हमने बेटा डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट किया था राजा लास्ट टाइम, और उसमें मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। एक तो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो ये जो नेम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स, इनको इनकी प्रॉपर्टीज के वैसे तो इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी एस और पी में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का जो चेंज आता है वो इनके बीच में से होके आता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा, वो उनके इनकम्प्लीट डी सबशेल के कारण है। पार्शियली फिल्ड डी सबशेल ईदर इन देयर ग्राउंड स्टेट, न्यूट्रल एटम और इन देयर आयंस। तो तीन एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट में भी, और उनकी कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनमें भी। तो क्योंकि ये D10 ना तो ग्राउंड स्टेट में शो करते हैं ना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते। इज इट क्लियर बेटा? ये हमने लास्ट टाइम किया था बेटा, याद आया आपको? Nobody remembers? Yes, sir. Presence of partly filled D और F जो है वो इन एलिमेंट्स को जो है, रादर में D कहूँगा F क्योंकि वो लेंथेनॉइड्स के लिए बात कर रहा है। तो ये इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बाकी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स से अलग करता है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे कि आपके S ब्लॉक और P ब्लॉक हो गया, या फिर आपके F ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, तो उन कारण से ये अलग हो जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो जाती हैं, जिनमें से कुछ हम आज पढ़ेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, उसमें NS0 to 2 आता है। ये 1 to 2 नहीं है, ये NS0 to 2 है। याद रखना, N-1D 1 to 10। लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। क्रोमियम कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ NS1 भी हो जाता है। और फिर हमने बेटा पैलेडियम के केस में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको +1 बताया था कि पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है निकल से नीचे। अब अगर आप निकल को देखें तो निकल की जो कॉन्फ़िगरेशन है, देखो यहाँ 4s, ये देखो 4s कॉपर में 1 है और एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d10 कर देता है, जस्ट टू मेक इट फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। तो बेटा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसको D8 से D10 क्यों नहीं कर देते? कोई रीजन बताएगा बच्चे? यहाँ एक्सेप्शन क्यों नहीं आती निकल के केस में? सर ऑर्बिटल फुल है, उसमें 4s फुल्ली दोनों 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें, नहीं नहीं स्टेबल होगा वो। नहीं बेटा, वो रीजन नहीं है। देखो अगर आप इसके नीचे निकल से नीचे पैलेडियम को देखें, यहाँ पे मार्कर देख पा रहे हो बेटा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यस सर। यहाँ एक एक शेल ऐड होगा ना, 4s के बाद 5s और 3d की जगह 4d हो गया। अब यहाँ 2 और 8 होना चाहिए था जस्ट लाइक निकल, बट यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन 5s से निकल के 4d10 कर देते हैं, तो यहाँ तो वो दोनों निकल जाते हैं। यहाँ भी तो 5s2 ही था। गुरसिमरन समझ आएगा पुत्र? हाँ जी सर। रीजन कुछ और होएगा, की रीजन हो सकता है? देखो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ने जो 4s चो निकल के 3d च जाना है, तो बेटा उन्हें एक्साइट होना है, हाँ या ना? क्योंकि 4s नालों 3d की एनर्जी ज्यादा है। 3 + 2 5 और 4 + 0 4, n + l वैल्यू ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ देखो तो 3d की एनर्जी ज्यादा है, उस तो बाद तद ही फिल होता है।
सो 4s चो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d5 करता टू मेक इट हाफ फिल्ड, 3d10 करता टू मेक इट फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल in case of copper. But this requires energy, ਇਹਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ਉਹ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ એનર્ਜੀ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that is more than sufficient, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਤੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੀ ਤੇ ਐਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੀ ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬਟ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ +1 ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4s ਨਾਲੋਂ 5s ਇਜ਼ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪ सबको कॉन्सेप्ट? डू यू नो दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. जितना हम यस सर। न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं सबसीक्वेंट एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप कम होता जाता है। इनू सिंपल जे तरीके नाल तुसी इदां समझ सकते हो बेटा कि फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है तो क्लासरूम दे विच मान लो ये बोर्ड दे उत्ते एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, सो टीचर इज टीचिंग ऑन द बोर्ड। हुण इत्थे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये फर्स्ट रो है, मैं हॉरिजॉन्टल दी गल कर रहा, फिर आ पिछे सेकंड बेंच आ गया, इदा करते करते आ लास्ट बेंच के बच्चे बैठे हुए हैं, आ सेकंड लास्ट के बच्चे बैठे हुए हैं। तो बेटा जो टीचर बोर्ड के उत्ते पढ़ा रहे हैं किहड़े बच्चे आपस विच ईजिली इंटरैक्ट कर लेंगे? फर्स्ट ते सेकंड बेंच वाले बच्चे आपस विच ईजिली इंटरैक्ट करनगे कि सेकंड लास्ट ते लास्ट बेंच वाले बच्चे आपस विच ईजिली इंटरैक्ट करनगे? सेकंड लास्ट ते लास्ट बेंच। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जिहड़ा टीचर है वो इत्थे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दा होल्ड जिवें जिवें आपां न्यूक्लियस तो दूर जांदे जावांगे उन्हां दे विच एनर्जी गैप घटदा जाएगा, वो आपस विच इंटरैक्ट ईजिली कर सकणगे। सिमिलरली इत्थे है 4s चों दो इलैक्ट्रॉन दे निकल के जाना 3d दे विच इट इज डिफिकल्ट, बट 5s तो दोने इलैक्ट्रॉन निकल के 4d च बड़े आराम नाल चले जांदे हैं। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. सो दैट इज द रीजन। हुण इत्थे ns 0 हो गया ना पुत्र, तदे ही आपां जनरल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन च लिखीदा है ns 022, मतलब किसी किसी केस विच ns दे विच कोई भी इलैक्ट्रॉन नहीं होगा तो n-1 d दे विच फिलिंग होगी और वो उनदे विच इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने वो 1 तो 10 इलैक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर पुत्र? मैं देखो बेटा तुहाडे इमीडिएट एग्जाम्स दे पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं फटाफट नहीं कराना चाहता चीज़ां नूं, चीज़ां तुसीं इदां करो कि तुहानूं हमेशा ਲਈ याद रहन। वधिया के पुत्र? Yes, sir. सो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 6s ਤੇ 5d ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਨਾ? Yes, sir. ਜਾਂ 7s ਤੇ 6d ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਕੇ d ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ? ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ, एक तो फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, एक क्लोज टू फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, तो एक चला गया भावें वो फुली फिल्ड तो नहीं होया बट इट इज स्टिल क्लोज टू फुली फिल्ड। सो इत्थे क्यों नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन जा रहे? रीजन तुसी पढ़ोगे सिर्फ 4f भी आ जाऊगा सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शील्डिंग इफेक्ट। हाँ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਅਰ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਡਾਊਨ ਦ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ਸ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਾਊਨ ਦ ਗਰੁੱਪ? ਡਾਊਨ ਦ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਕਰੀਜ਼ਸ, but you will study sooner within say 3-4 days or 5 days ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਈਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਵਨ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ।
वाई बिकॉज एडिशन ऑफ शैल ਨੂੰ 4f ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਅਰ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਅਰ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और जिन्ना न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप फिर बढ़ जाऊगा सो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइट नहीं हो पाएंगे इज इट क्लियर बेटा Yes, sir. ठीक है बेटा इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा Yes, sir. आशिमा समझ में आ रहा है आस्था अंश आयुष गुरसिमरन हरलीन निशानवीर पुत्र समझ आ रहे हैं जगदीप यस सर Yes, sir. हाँ सर मान्या सान्या Yes, sir. प्रभसीस राहुल क्लियर हो रहा है बेटा सबको हाँ जी सर। Yes, sir. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में मैंने आपसे बात की है एग्जाम्पल 8.1 टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो ठीक है 8.1 इंटेक्स क्वेश्चन भी कर सकते हो कि सिल्वर का D10 होता है ग्राउंड स्टेट में फिर भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि सिल्वर जो है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड सबशेल शो करता है इसलिए हम उसको बोलते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाने की दो कंडीशंस हैं कि आपके पास या तो ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल हो या फिर हायर एक्साइटेड स्टेट में इज इट क्लियर पुत्र इज इट क्लियर पुत्र बेटा आगे बढ़े Yes, sir. अब यहाँ पे बेटा कुछ ट्रांजिशन मेटल्स के लैटिस स्ट्रक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है बेटा मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप इनको क्रैम करो कि कौन सा लैटिस फॉर्म करता है जैसे वेनेडियम बीसीसी में है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्रोमियम भी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप सबके क्रैम कर लो बट एक बार बेटा जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मैक्सिमम किस टाइप के यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होते हैं तो आंसर उसका बेटा चार ऑप्शंस थी हेक्सागोनल क्यूबिक रोम्बोहेड्रल मोनोक्लिनिक तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वो क्यूबिक में होती है आप चेक कर लो क्यूबिक क्लोज पैक क्यूबिक क्लोज पैक क्यूबिक क्लोज पैक साथ में HCP भी है हेक्सागोनल बट फिर यहाँ देखो BCC CCP आप चेक कर लो मैक्सिमम क्यूबिक में ही हो रहे हैं तो इसलिए बेटा और क्यूबिक में भी देखो कौन सा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक CCP को फेस सेंटर्ड क्यूबिक ही बोलते हैं ना पुत्र बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक थोड़े से ही हैं 4 5 6 बट मैक्सिमम क्यूबिक क्लोज पैक में है उसमें तो आपको बेटा ये कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं चीजें जिनको आपको देख के ये रिलेट करने को आ जाते हैं जो क्वेश्चंस दो यूनिट्स को आपस में रिलेट कर देते हैं तो उस हिसाब से बेटा ये NCERT का बस एक एक वर्ड आपने याद रखना वो अगर याद है तो आपको कहीं मुश्किल नहीं आएगी अगर NCERT के कुछ चीजें आपने छोड़ दी फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी बड़े बेटा आगे आगे बढ़े पुत्र Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं बेटा मैं आपके साथ ना दो तीन चीजें इकट्ठे डिस्कस करूंगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रिलेटेड आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे
बेटा ये मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट सीरीज 3D सीरीज के एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे हैं यहाँ पे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका एटॉमिक नंबर 21 है। तो जो स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो 4s2। बेटा आज मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी डिस्कस करूंगा इन एलिमेंट्स की वो सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। तो आप बड़े ही ध्यान से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखना, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में लिखनी ना आई तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे। इसलिए आपको पता होनी चाहिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। वैलेंस शेल 4s2, 3d3, 4s2, 3d5, 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, and finally 4s2, 3d10। इनमें बेटा दो एलिमेंट्स हैं जिनकी हम एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। एक है क्रोमियम 4s2, 3d5, 4s1, 3d5 सॉरी, and 4s1, 3d10। सो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखी हैं बेटा इन सब एलिमेंट्स की। आप ध्यान से देखें, हम सबसे पहले बात करेंगे साइज की बेटा। एटॉमिक रेडियस के बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रांजिशन सीरीज atomic radii first increases up to the middle of the series, then remains same similar for few elements, and then exceptionally increases at the end of the series। आई होप आप सब साथ साथ में नोट्स बना रहे होगे, क्योंकि मेरा इतना टाइम लगा के लिखने का यही फायदा है। अगर आप लिखोगे नहीं साथ में तो फिर आपको याद नहीं रहेगा बेटा। तो सबसे पहले साइज, और साइज के बारे में क्या बोला
कि एक ट्रांजिशन सीरीज में पहले साइज जो है वो कम होता है, इट फर्स्ट डिक्रीजेस। बेटा एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो नॉर्मली साइज का यही ट्रेंड होता है कि पहले साइज कम ही होना होता है, हाँ या ना? हाँ जी सर। उसका रीजन आप सबको पता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, बट क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो ओवरऑल न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिस कारण से बेटा साइज जो है वो कम होता चला जाता है। यस और नो? यही है रीजन बेटा, पीरियड में जो साइज कम होता है। जवाब दिया करो बेटा। नॉर्मली साइज कम होने का यस सर। यही है ना, नीचे साइज सॉरी पीरियड में साइज कम होने का रीजन यही होता है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है और उस कारण से जो है वो आपका साइज जो है वो कम होता चला जाता है, ठीक है, पीरियड में। तो एक तो ये तो जनरल ट्रेंड हो गया। उसके बाद बेटा वो कहता है इट रिमेन्स सिमिलर फॉर फ्यू एलिमेंट्स, साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। अभी मैं आपको वैल्यूज के साथ दिखाऊंगा। मैंगनीज तक साइज कम होता है, आयरन कोबाल्ट निकल तक साइज ऑलमोस्ट रादर कॉपर तक सिमिलर रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट सेम रहता है साइज। इसका रीजन क्या है बेटा? देखो ध्यान से, यहां तक D5 था, मैंने बोला सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। जब D5 के बाद यहाँ आयरन ऑनवर्ड्स D6 शुरू हुआ तो बेटा D6 का मतलब है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, हाँ या ना बेटा? बेटा रिस्पॉन्ड किया करो। हाँ जी सर, पेरेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। D5 तक हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की पहले जब फिलिंग होती है तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे। तो 1 2 3 4 5। जब D6 ऑनवर्ड्स पेयरिंग शुरू हो जाती है बेटा, तो अब जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाती हैं और उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा फैलता है। नो डाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उससे साइज कम होना चाहिए, बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ड्यू टू पेयरिंग इन द सेम ऑर्बिटल इट लीड्स टू डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो फैलता है। तो वो ये दो फैक्टर एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं फॉर फ्यू एलिमेंट्स। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से साइज कम होना चाहिए, बट उधर पेयरिंग से रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ना चाहिए। मैं एक ही बात को 3-4 बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकें कि फ्रॉम D6 onwards, iron onwards, pairing of electrons starts, and due to this pairing of electrons, electron cloud gets dispersing. So this dispersal of electron cloud compensates increase in effective nuclear charge, so size remains almost similar for few elements. But what happens at the end? At the end it is D10. So when it is D10, then repulsion amongst the electrons is so large, this interelectronic repulsion is so large that it even more than compensates, rather it dominates the increase in effective nuclear charge। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना बढ़ जाता है कि एक्सेप्शनली, नॉर्मली पीरियड में साइज कम होना चाहिए, बट एक्सेप्शनली लास्ट में जाके जिंक का साइज अगर हम इस सीरीज में देखें तो वो एक्सेप्शनली लार्ज हो जाएगा। इज इट क्लियर पुत्र? इज इट क्लियर बेटा मैंने जो बोला? यस सर। तो आपको ये रीजन देना आना चाहिए बेटा कि मिड तक साइज क्यों कम होता है, फिर ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों होता है, फिर एंड में जाके अचानक से बढ़ के हो जाता है। क्लियर होगी बात पुत्र जी आपको? बेटा हाँ या ना?
प्रभसीज, सान्या, सहज, सिल्विया, मेरी आवाज आ रही है बेटा? जशन, ईशानवीर, हरलीन, दक्ष, चेतन, चाहना, अंश, आयुष, अगम। Yes, sir. Yes, sir. बेटा आंसर दे दिया करो। क्लियर है बेटा साइज का? आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब आप ध्यान से देखें कि पहले साइज थोड़ा थोड़ा कम होता है, फिर ऑलमोस्ट सेम रहता है, फिर बढ़ जाता है। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें तो इन एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। अब देखो सिमिलर साइज का फर्क क्या है। आप दिमाग में कोई अलॉय सोचो, कोई भी अलॉय, मैक्सिमम अलॉयज में आयरन, कोबाल्ट, निकल या कॉपर ये होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो बेसिकली साइज सिमिलर होने का ये एक कॉन्सिक्वेंस है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये अलॉय फॉर्मेशन शो करते हैं। दे फॉर्म नंबर ऑफ अलॉयज। अलॉय फॉर्मेशन, देखो अलॉय की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आप में से किसी से मैं पूछूं कि डिफाइन अलॉयज, तो कैसे डिफाइन करोगे बेटा अलॉयज को? जितवन, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. भाई अलॉयज क्या होते हैं बेटा, अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन अलॉयज? Some mixture of different elements. Mixture of different elements. Anybody else beta? Homogeneous mixture of metal and non-metal. Yes, it is a homogeneous mixture. Mixture तो heterogeneous भी हो सकता है जितवन, but alloy जो होते हैं ये homogeneous mixtures होते हैं। और homogeneous का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जो दो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड ना हो किसी भी हालत में, किसी भी सरफेस पे वो एक दूसरे में बिल्कुल आराम से इंटरमिक्स हो जाए यूनिफॉर्मली। तो बेटा आराम से इंटरमिक्स कौन से बच्चे हो सकते हैं? +1 वाले +2 वालों में, कि +1 वालों में नर्सरी वाले बच्चे आराम से मिक्स हो सकते हैं जिसमें पता ही ना चले, होमोजीनियसली? +1 +2. Plus one and plus two. वालों के साथ होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे क्योंकि उनका थिंकिंग लेवल एक जैसा होगा, तो वो उनकी सोच मिल जाएगी, तो वो होमोजीनियसली +2 वालों में +1 वाले मिक्स हो जाएंगे, बातें कर लेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। बट अगर आप एक बार नर्सरी के बच्चों को +2 की क्लास में एंटर करा दो, तो वो एक बार तो वो एक दूसरे के साथ बीच में मिक्स होंगे, बट उसी वक्त वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ही वो एक लेयर बना के अपना एक ग्रुप बना के अलग हो जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. समझ में आई बात बेटा क्या कह रहा हूं मैं? नर्सरी वाले Yes, बच्चों sir. को एक बार अगर आप +2 की क्लास में भेज भी दोगे तो वो एक लेयर बना के अपना ग्रुप बना के फिर से अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर थॉट लेवल नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है, तो वो उनमें होमोजीनियसली मिक्स नहीं होंगे। हाँ या ना बेटा? Yes, sir. तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए एक कंडीशन होती है साइंटिफिकली कि बेसिकली बेटा अगर कोई दो चीजें एक दूसरे के 15% के एटॉमिक रेडियस के रेंज में है, 15% प्लस माइनस की रेंज है, बेटा मेरी बात फॉलो कर रहे हो? 15% मतलब अगर एक का साइज 100 पिकोमीटर है एटॉमिक रेडियस, तो ये 85 से लेके 115, बात फॉलो कर रहे हो? 15% प्लस 15% नीचे वाले इसमें सिमिलर एटॉमिक रेडियस में काउंट हो जाते हैं। तो ये बड़े आराम से एक दूसरे को एक दूसरे की लैटिस साइड से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर मैं बोलूं अलॉयज आर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस, तो आपको समझ में आता है कि नहीं? अलॉयज आर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस। हाँ या ना बेटा?
मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग आज? आयुष, ना चाहना, जवाब थोड़ी घट वध गई आ रही है। ओके, लो कोशिश कर लेने चेंज करके नेटवर्क। हुण चेक करियो। सर वॉल्यूम प्रॉब्लम आपकी वॉइस के, कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। और बेटा मैं तो एक ही वॉल्यूम से बोल रहा हूँ, ये सब इंटरनेट की कारस्तानी है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अलॉय फॉर्मेशन की बेसिक कंडीशन है कि अगर दो एटम्स का आपस में 15% प्लस माइनस का एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस हो तो वो एक दूसरे की लैटिस साइड से बड़ी इजीली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अलॉयज जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। एक इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशनल। दो सॉलिड्स जब एक दूसरे में इस तरीके से मिक्स होते हैं कि एक के एटम दूसरे की इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई कर लें, वो बेटा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। और अलॉय होते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तभी तो अलॉय की कंडीशन होती है कि सिमिलर साइज हो। आप जाके नर्सरी क्लास के बच्चे के बेंच पे नहीं बैठ सकते, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उसके बेंच पे? नो सर। बट आप जाके 9th क्लास के बच्चे, 10th 11th क्लास के बच्चे के बेंच पे बैठ सकते हो क्योंकि साइज सिमिलर है। तो अलॉयज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं और उनकी कंडीशन होती है कि साइज की रेंज एक दूसरे के 15% के बीच बीच का हो। इससे ज्यादा का फर्क फिर वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाने का कारण जो है वो ये है कि सिमिलर साइज हो। और हमने अभी अभी पढ़ा कि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यस और नो? आया ना? यस Yes, sir. यस सर। ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, अगर पेपर में आपसे कोई पूछ ले कि ये अलॉय क्यों बनाते हैं, ये अलॉय इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक रेडियाई जो है वो सिमिलर है, वो 15% की रेंज में है। बात फॉलो कर रहे हो? हाँ या ना बच्चे? Yes, sir. तो ये अलॉय फॉर्मेशन का रीजन है। अच्छा, यही मैं एक पॉइंट और बता दूं, ये नहीं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स नहीं बनाते, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। बट वो किनके साथ बनाते हैं? स्मॉल एटम्स, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दे ऑक्यूपाई the interstitial voids। याद है ना बेटा, interstitial sites या voids? Yes, sir. of lattices of transition elements and hence form number of interstitial compounds। और interstitial compounds की अपनी अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों? क्योंकि जब interstitial voids ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन मेटल्स का बढ़ जाएगा, interstitial compounds का नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट से ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट की कम होगा? सर ज़्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा, हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि जब वॉइड्स भी फिल हो गई तो वो और हार्ड हो जाएंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा। और ट्रांजिशन जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिटेन रखते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता
क्यों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिटेन रखते हैं? क्योंकि लैटिस डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मेटल एटम्स आपस में कनेक्टेड ही हैं, सिर्फ इंटरस्टिशियल वॉइड्स को फिल किया जा रहा है। लैटिस कब डिस्टर्ब होता है? जब इंटरस्टिशियल वॉइड में उससे बड़ा कोई एटम डाल दो, तो वो जो एटम्स उस वॉइड को बना रहे हैं वो उनको दूर दूर कर देता है। हाँ या ना बेटा? मैंने जो बोला बेटा वो समझ में आ रहा है? इंटरस्टिशियल वॉइड्स में, इंटरस्टिशियल वॉइड में अगर वॉइड से बड़ा एटम कोई डाल दोगे तो लैटिस डिस्टर्ब हो जाएगा, एटम्स दूर दूर हो जाएंगे, फिर वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, मोटिव्स जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो दूर दूर हो जाएंगे, फिर वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, वहां डिस्टर्ब हो जाएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बट यहाँ डिस्टर्ब नहीं होती इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ वॉइड्स को फिल करते हैं, वॉइड से बड़े एटम नहीं है, स्मॉल एटम्स हैं। बात फॉलो कर रहे हो पुत्र? Yes, sir. सो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सो मैंने अभी तक आपके साथ कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए बेटा? साइज, अलॉय फॉर्मेशन और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। बढ़ूं बेटा आगे? Yes, sir. तो ये दो पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए बेटा, एक फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और एक अलॉय फॉर्मेशन, और ये प्रॉपर्टीज हैं। ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे बिकम केमिकली इनर्ट। व्हाई? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कंपाउंड बना लिया। हाँ या ना बेटा? बेटा समझ में आ रही है बात? Yes, sir. जब वो स्मॉल Yes, sir. के साथ कंपाउंड बना लेंगे तो फिर वो केमिकली इनर्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे? और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स होते हैं ज्यादातर, +1 में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन यूनिट में। इनमें ये देखो रेशियो फिक्स नहीं होता, फ्रैक्शन में होते हैं या रेंज होती है, क्योंकि